हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि हमने सेट स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 जो हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1, और इसके पहले हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था सेट के बारे में बेसिक बातें की थी। सेट बिल्डर फॉर्म हमने देखा था, रोस्टर फॉर्म देखा था, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 को हमने पूरी तरह सॉल्व किया था। और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, हमारे कितने टाइप्स के सेट होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, और उसके उसकी एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इसको समझने वाले हैं। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने, ये तो हमारा थर्ड वीडियो होगा। उसके बाद हमारे फोर्थ में हम देखेंगे एक्सरसाइज, हम देखेंगे 1.2। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कितने टाइप के सेट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि हमारे टोटल 6 टाइप के सेट होते हैं। ये मेन यही टाइप है, और भी आप सब सबसेट इनके बना सकते हैं, पर मेन जो है वो हमारे 6 टाइप के ही होते हैं। तो सबसे पहला हमारा एम्प्टी सेट, फिर है फाइनाइट सेट। ठीक है, फिर उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट इनफाइनाइट ऐसे याद रख लेना। इक्वल सेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। तो अब ये क्या होते हैं, हम इसको हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है एम्प्टी सेट मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें नल रहेगा वो। और इस एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यदि हम एग्जाम्पल देखें इसका, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ये क्या होता है। तो उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकता है इसका। जैसे कि यदि यहाँ पे मैं बोल दूं, क्या बोल दूं कि ए हमारा कोई एक सेट है जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स है मान लेता हूँ वो एक्स है, और जो एक्स है यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इज ए इवन एंड ऑड बोथ। ऐसा हो नहीं सकता कभी, आपको पता है। जब ऐसा हो नहीं सकता तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, ये खाली रहेगा। तो बस इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू फाइव। इसको फाइव बोलते हैं, फाइव मतलब ये होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी आपको दे सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बना सकता है। जैसे कि यहाँ पे बना सकता है कैसे, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, जैसे कि मैं बोल दूँ ए इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि एक्स इज वन, ये भी बोल दिया। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ये तो बोल रहा है, कंडीशन हमारी ये है कि एक्स जो है वो दो से ज्यादा है, पर यहाँ पे ये भी लिख दिया कि एक्स हमारा वन है, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बस, तो ये हो गया नल सेट या वॉइड या फिर एम्प्टी सेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरा टाइप का सेट क्या है, फाइनाइट सेट, और तीसरा हमारा था इनफाइनाइट सेट। तो इसको हम एक ही डेफिनेशन से समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा होगा कि ए सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि खाली रहे, या तो वो कुछ भी न रहे उसके अंदर। ठीक है, या तो वो कुछ भी न रहे, कुछ ऐसा रहे, या फिर उसके अंदर कुछ डेफिनेट नंबर में रहे, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स रहे उसके अंदर। कुछ मतलब यह रहे कि उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट ना रहे, कुछ जैसे मैं बोल सकता हूँ दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो इस टाइप से रहे। ये ना रहे कि बहुत सारे एलिमेंट है और हमने डैश डैश करके उसको लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अदरवाइज सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट। अब अदरवाइज बोला है तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मैं लिख दूं वन टू थ्री और फिर यहाँ लिख दिया ऐसे करके। ठीक, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो नाम से ही समझ में आ रहा है इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो जैसे मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखता हूँ दोनों के। तो जैसे मैं यहाँ पे यदि एग्जाम्पल्स लिखूँ तो इसका एग्जाम्पल यदि लिख देता हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा एक बी सेट है। ठीक है, बी सेट है और यहाँ पे एलिमेंट है, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे लिख सकते हैं अपन वन टू, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स का लिख देता हूँ, टू फोर सिक्स एट और टेन, ये लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें एक मतलब डेफिनेट नंबर में एलिमेंट्स है, कैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। इसी तरह यदि मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो इनफाइनाइट सेट में हम कैसा बोल सकते हैं, जैसे मैं कोई एक सेट ले लेता हूं, मान लेते हैं सी। सी में मैं बोल देता हूं कि हमने यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स, ठीक है, और लिख देता हूं कि एक्स इज ए ऑड नंबर, ठीक है, इतना बस हमको बताया है। ठीक है, तो अब उसके बाद जब हम इसको हम और अच्छे से लिखेंगे, मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में। ये चीज़ मैंने बता रखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिख दिया कि एक्स है और एक्स क्या बोल दिया कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो मतलब कि ये 1 3 5 7, और इसने ये ना तो यहाँ ये बता रखा है कि ये कितने इसकी रेंज है, या फिर कितने से छोटा है कितने से बड़ा है। तो हम इसको इनफाइनाइट तक लेके चलेंगे, मतलब ये बस ऐसे ही जाते रहेगा, ठीक है, एक एक के गैप में। तो अब ये हो गया इनफाइनाइट सेट। क्यों इनफाइनाइट होगा? क्योंकि हम इसमें बता नहीं पाएंगे कितने एलिमेंट्स है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन इसमें हम बता सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेट क्या है? इक्वल सेट। ये नाम से जैसे समझ में आ रहा है कि जो अब इसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो सेट का, और उसमें देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और यदि दोनों के एलिमेंट्स सेम हुए, भले उनका ऑर्डर चेंज हो जाए, भले वो 1 2 को 2 1 लिख दिया, पर एलिमेंट्स तो सेम है, तो हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। तो इसी तरह इसको आप डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में हम इसको लिखेंगे कि यदि दो सेट गिवन है ए और बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यही मैंने बताया कि यदि ए का कोई ए के एलिमेंट में ए के एलिमेंट जो है वो बी में भी है, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इसी तरह बी के एलिमेंट भी ए में होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि दोनों सेम एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। देन द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल लेते हैं? ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा एक ए सेट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मैंने लिख दिया बी। बी क्या लिख दिया? 2 3 1 4। सी लिख दिया मैंने 4 5, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 5 4 3 2 1। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं? ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 है। इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 है बस, इसमें 5 नहीं है। इसमें देखें 5 4 3 2 1 है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो ए और सी है वो दोनों में एलिमेंट सेम है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए एंड सी आर इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट है, पर बी में 5 नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं 5 इसमें नहीं है, सिर्फ 4 तक है, 1 2 3 4, 5 नहीं है, तो हम बी को नहीं बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, तो इसी तरह आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये नहीं देखना है कि ये इसमें 5 4 3 2 1 है, इसमें 1 2 3 4 उल्टा है, पर एलिमेंट्स तो सेम है। हमें हमेशा यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है, आप ये देख सकते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ जो है पावर सेट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सबसेट समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसेट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसेट। ये नाम से समझ में आ रहा है कि ये सेट सेट में से निकल के बना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि कोई एक ए सेट है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया, और मैंने बी लिख दिया। अब जो हमारा कोई एक दूसरा सेट होगा बी, वो इन्हीं के एलिमेंट से बनना चाहिए। कैसे? मैं बोल सकता हूँ 1 2, या फिर मैं सी बोल सकता हूँ 2 3 4 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सी और बी के जो एलिमेंट्स है वो ए से ही निकल के बने हैं, भले वो पूरे निकल के आ जाए या फिर भले वो एक ही निकल के आए, पर उसके जो एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, जैसे वहाँ यहाँ पे 1 2 लिखा तो यहाँ भी 1 2 मिल जाएगा आपको, 2 3 4 5 है तो 2 3 4 4 5 यहाँ भी है। तो हम इस बी बी और सी को हम क्या बोलेंगे कि वो सबसेट है ए का। ठीक है, तो बी एंड सी आर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम बोलेंगे बी और सी क्या है? सबसेट ऑफ ए है। अब यदि यहीं पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता, इसी में यदि मैं लिख देता हमारा कोई सबसेट, मान लेते एक कोई सेट डी है, और इसमें मैं लिख देता 3 4
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता 3 4 5 6 7। तो अब आप बोल सकते थे कि ये इसका सबसेट है, नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये 7 एक्स्ट्रा आ गया ना, इससे निकल के थोड़ी ना बना है। ठीक है, तो इसको हम नहीं बोल सकते, ये सबसेट नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो पावर सेट हमारा क्या होता है? तो इसमें लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमारा कोई एक सेट रहेगा, ठीक है, कोई एक सेट ए रहेगा, तो उससे जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, जितने भी, मतलब जितने भी पॉसिबल हैं वो सब, जितने भी 1 2 3 4 जितने भी इनफाइनाइट नंबर यदि बन रहा है तो वो सभी उसके जो हो जाएंगे वो पावर सेट हम उनके बोलेंगे, उस पूरे कलेक्शन को हम बोल देंगे कि ये उसका पावर सेट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ कोई एक सेट है डी और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो अब इसके हम सबसेट लिखते हैं। ठीक है, सबसेट ऑफ डी। तो क्या क्या पॉसिबल है? एक तो ये पॉसिबल है कि उसके अंदर कुछ भी ना आए, क्योंकि एक एम्प्टी सेट भी सबसेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर 1 आ जाए, या फिर उसके अंदर 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर और भी है 1 2 आ जाए, या फिर 2 और 3 आ जाए। ठीक है, या फिर 3 और 1 हो जाए, और लास्ट 1 2 3 हो जाए। अब ये नहीं कि आप, मैंने यहाँ पे 3 1 लिखा तो आप 1 3 का भी सबसेट बना दे, वो सेम ही हो जाएगा। तो ये सभी पॉसिबल सबसेट थे डी के। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलने वाले हैं? डेफिनेशन के अनुसार हमें क्या समझ में आया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो ये जितने भी पॉसिबल हैं सबसेट किसके? डी के। तो इन्हीं को हम बोल देंगे क्या? ये पूरा हम क्या बोल देंगे? ये है हमारा पावर सेट ऑफ डी। ठीक है, तो इस पूरे को हम बोल देंगे पावर सेट ऑफ डी। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप 5 ही लिख सकते, इसका मतलब ही यही होता है इम्प्टी सेट, इसका मतलब भी इम्प्टी सेट होता है, या फिर वॉइड या फिर नल सेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट है यूनिवर्सल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे यूज होने वाला है वेन डायग्राम में। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी, क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स सबसेट। ये तो समझ में आ गया, सभी सेट नेचुरल नंबर का सेट और उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल है, सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, या तो उसके प्राइम नंबर का बोल सकता है सबसेट। ठीक है, या फिर बोल सकता है इवन नंबर का, ऐसे ही ऑड का भी बोल सकता है। ठीक है, एंड सो फोर्थ। दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि यदि हम कोई एक सेट ले लें, ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। ठीक है, तो इसको हम यू से डिनोट करेंगे, एंड ऑल इट्स सबसेट बाय लेटर्स ए बी सी, ऐसे etc हम इस तरह डिनोट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कोई एक सेट है, ठीक है, यू हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, और यहाँ पे बोल दें नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, ऐसे हमने ले लिया, और ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, और हमने एक और सेट ले लिया ए, हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये क्या है? इवन नंबर का है, तो 2 4 6, और ये यहाँ पे जाते गया। और बी हमने ले लिया ऑड नंबर का, तो 1 3 5 7, और ये जाते गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो इनसे मिलके बना हुआ है, ये दोनों से मिलके बना हुआ है क्या? यू बना हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसके जो सबसेट हैं उनको हम इस तरह ए और बी से डिनोट करेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम यू से डिनोट करेंगे। बस इतनी सी इसमें आपको जानना था। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या? अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमसे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हम तो अगले वीडियो में ये कवर करने ही वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।